बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व चेक 8.3। अजीज तलबा तलबात, आज हम चेक 8.3 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन। अब बच्चों हमने इंटीरियर एंगल्स इनके फाइंड करने हैं, ठीक है। पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल हमने फाइंड करने हैं बाय काउंटिंग द ट्रायंगल्स, ठीक है, बाय काउंटिंग द ट्रायंगल्स फॉर्म इन द फॉलोइंग फिगर्स, कि इनमें कितनी ट्रायंगल्स बनती हैं उनको हमने फॉर्म करके करना है, ठीक है। एक तरीका ये होता है, एक हम डायरेक्ट तरीके से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट नंबर ए से लेकर पार्ट नंबर डी तक ये हमारे एक जैसे है पार्ट। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। पार्ट ए है, ये हमें डायग्राम गिवन है, ये हमें डायग्राम गिवन है। इसमें देखो एक मेथड दिया है नंबर ऑफ साइड्स वाला। नंबर ऑफ साइड कितनी है? 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 5 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ साइड होगी 5। तो सम ऑफ एंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन, ठीक है, हम ये फार्मूला भी लगा सकते हैं 180 मल्टीप्लाई n माइनस 2, 180 इंटू n माइनस 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा सम ऑफ एंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इक्वल 180। n से मुराद नंबर ऑफ साइड्स हैं। नंबर ऑफ साइड कितनी है? 5 बच्चों। n की जगह हम यहाँ 5 पुट कर देंगे, 5 माइनस 2, ठीक है। 5 माइनस 2 कितना होता है? 3। तो 180 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 540, ठीक है। ये नंबर ऑफ साइड वाला फार्मूला लगा दिया, ठीक है। नंबर ऑफ साइड इसकी 5 थी, तो ये हमने फार्मूला लगा दिया इंटीरियर एंगल फाइंड कर 180 मल्टीप्लाई n माइनस 2 वाला। n से मुराद 5 था, 5 माइनस 2, ये एक मेथड ये है। और एक नंबर ऑफ ट्राइंगल्स से भी हम कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये होता है कि आप देखो यहाँ से देखो, यहाँ से देखो एक ट्राइंगल बन गई, और यहाँ से देखें बच्चों दो, ये एक ट्राइंगल ये बन गई, ठीक है। ये टोटल कितनी बन गई? 3 ट्राइंगल्स बन गई ना। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, हम इस तरह भी कर सकते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू, ठीक है, 3 ट्राइंगल्स बनी है, 3 इंटू 180, 540 डिग्री। कितना आया? 540 डिग्री। बच्चों आप इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक हो गया। जितनी ट्राइंगल्स बनती हैं उनको हम 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास। अब देखो नंबर ऑफ साइड से हम करते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसकी 6 साइड्स बन रही हैं। कितनी बन रही हैं? 6 साइड्स। तो नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 6। सम ऑफ एंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई n माइनस 2। ये हमारा बच्चों फार्मूला है ना, ठीक हो गया। अब नंबर ऑफ साइड हमारी 6 हो गई, यहाँ हम 6 पुट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। नंबर ऑफ साइड 6 होगी ना, ठीक है। 6 माइनस 2 4 होगी, ठीक है, 4। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना हो गया? 180 इंटू 4 हो गया, ठीक है। अब दूसरा मेथड जो मैंने कहा यहाँ से कर सकते हो, वो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। अगर दूसरे तरीके से करना है, ये देखो कितनी ट्राइंगल्स बनी है बच्चों, यहाँ से लेकर देखो, यहाँ से देखो 1, अब इसको यहाँ तक लेके आओ 2, ठीक है, यहाँ से लेके ये देखो 1 2 3 4 ट्राइंगल्स बन रही है। अगर आप दूसरी तरीके से करने तो ट्राइंगल वाले तरीके से करना चाहिए, इस तरह का। तो सम ऑफ एंटीरियर एंगल्स इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, 720, ठीक है। इसी को कंटिन्यू कर लो, चाहे यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लो, बात एक ही है, ठीक है। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स से कर रहे हो तो 1 2 3 4 ट्राइंगल्स बनी है ना, तो एक ट्राइंगल का सम 180 होता है। तो 180 इंटू 4 720 डिग्री आ गया बच्चों। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है सी। नंबर ऑफ साइड्स बच्चों इसमें 7 होगी, देखो 1 2 3 4 5 6 और 7। नंबर ऑफ साइड 7 होगी ना। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन, ये फार्मूला लगा दिया 180 मल्टीप्लाई n माइनस 2, ठीक है। 180 मल्टीप्लाई n से मुराद कितना हो गया? 7। तो 7 माइनस 2 ये हो गया 5। 180 को हम 5 से मल्टीप्लाई करें 900 आ गया, ठीक है, 900। अब दूसरा यहाँ से करना चाहो तो यहाँ से कर लो, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, यहाँ से यहाँ तक भी लिख सकते हो। देखो यहाँ पे कितनी ट्रायंगल्स बन जाती हैं, 1 2, ठीक है, यहाँ पे लो 3 4, ठीक है, और एक 5, 1 2 3 4 5 ट्रायंगल्स बन रही है ना। तो यहाँ से कर लो 180 मल्टीप्लाई 5 900, ठीक है। अगर ये वाला मेथड फार्मूला लगाना है तो डायरेक्ट ये पूरा लगा लेंगे। अगर ट्रायंगल के हिसाब से करना है तो 5 ट्रायंगल्स बनती हैं, उसको 180 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया हमारे पास।
अब नेक्स्ट है हमारे पास डायग्राम। इसमें देखो नंबर ऑफ साइड्स 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें बच्चों 8 साइड्स हैं। नंबर ऑफ साइड्स 8 होगी ना। सम ऑफ एंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन 180 मल्टीप्लाई n माइनस टू। n से मुराद कितना है यहाँ पे 8, तो 180 मल्टीप्लाई 8 माइनस 2, ठीक है। 8 माइनस 2 कितना हो गया 6, तो 180 मल्टीप्लाई 6 1080 डिग्री, 1080 डिग्री, ठीक है। अगर शार्ट करना है तो यहाँ से सम ऑफ एंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन, यहाँ से करना है शॉर्ट है। फिर देखो कितने ट्रायंगल बन जाएंगे यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, फिर इसको कर लो ना यहाँ पे 2, इसको कर लो यहाँ पे 3, इसको कर लो यहाँ पे 4, ये हमारे पास 5 और ठीक है ये 6 होगी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल बन गए, ठीक है। तो इसको शॉर्ट कर लो 180 मल्टीप्लाई 6 1080 डिग्री, 1080 डिग्री, ठीक है। 1080 डिग्री। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूले से भी कर सकते हो और शॉर्ट करना है तो यहाँ से जितनी नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनती है उसको 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन इज गिवन। अब हमें बच्चों नंबर ऑफ साइड्स गिवन है, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ एंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन, ठीक है। एंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन करना है। अभी जो हमने फार्मूला पीछे यूज़ किया ना फर्स्ट क्वेश्चन में, इसमें वही लगाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ साइड गिवन है 10 है, 13 है, 15 है, 21। ये 4 पार्ट्स हैं, बिल्कुल एक जैसे मेथड से सॉल्व होंगे, ठीक हो गया। जो अभी हमने फार्मूला लगाया था वही इसमें भी फार्मूला लगेगा बच्चों। अब देखो ए हमें गिवन है 10, ठीक है। तो समझो नंबर ऑफ साइड्स कितनी गिवन है 10 गिवन है, तो नंबर ऑफ साइड्स 10 होगी बच्चों। ये गिवन है 10, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 10। अब सम ऑफ एंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन, ये फार्मूला लगाना है तमाम क्वेश्चंस में, ठीक है। ये वाला फार्मूला इन तमाम क्वेश्चंस में ये लगेगा, ठीक है, जो अभी फर्स्ट वाले में लगा दिया था, ठीक है। तो n की जगह वैल्यू पुट कर देनी है 10, 180 मल्टीप्लाई n की जगह 10 पुट कर देंगे, 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 बच्चों हो गया 8, और 180 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1440 आ जाएगा, ठीक है। 180 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे सर, 8 0 0, 8 8 64, 8 1 8 और 6 14, 1440 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 13, मतलब नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी 13 हो गया बच्चों। अब सम ऑफ एंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन क्या हो जाएगा 180 मल्टीप्लाई 1 n माइनस 2, ये हमारा फार्मूला हो गया ना। अब n की जगह बच्चों हमने 13 पुट कर देना है। कितना पुट करते हैं 13, तो 13 माइनस 2 कितना हो गया 11 हो गया। 13 माइनस 2 कितना हो गया 11। 180 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1980 डिग्री, 1980 डिग्री आ गई। ये था हमारा पार्ट नंबर बी। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास बच्चों C16। क्या है 16, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास कितनी होगी 16 होगी। नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी 16 हो गया। तो सम ऑफ एंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन फार्मूला 180 मल्टीप्लाई n माइनस 2, ये फार्मूला हो गया बच्चों। n की वैल्यू हमने पुट करनी है 16, तो 16 माइनस 2, 16 माइनस 2 कितना हो गया 14 हो गया। 180 को हम 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2520 डिग्री। ये पार्ट हमारा बच्चों C हो गया, ठीक है। सम ऑफ एंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट डी है 21। 21 से क्या मुराद है नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी बच्चों 21 हो गया। सम ऑफ एंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन क्या हो जाएगा 180 मल्टीप्लाई n माइनस 2। n से मुराद हमें 21 है, 21 माइनस 2 हो गया 19। 180 को जब 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों 3420 डिग्री। ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द मेजर ऑफ एंटीरियर एंगल्स। इसमें बच्चों हम मेजर एंटीरियर एंगल्स फाइंड करने हैं। रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग 5 साइड्स, 10 साइड्स, 15 साइड्स, ठीक है, ये गिवन है। तो इसमें हमने एंटीरियर एंगल फाइंड करना है, ठीक है। इसमें हमने एंटीरियर एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमें गिवन है 5 साइड्स।
ठीक है, 5 साइड गिवन है। और ईच एंटीरियर एंगल, बच्चों ये फॉर्मूला आपने याद करना है, ईच एंटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ एंटीरियर एंगल्स अ पॉलीगॉन ओवर नंबर ऑफ साइड्स, ये ठीक है बच्चों, ये आपने फॉर्मूला आपने याद करना है। ईच एंटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ एंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन ओवर नंबर ऑफ साइड्स, ये आपने फार्मूला याद करना है, ठीक हो गया। तो सम ऑफ एंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन फाइंड करने का ये फार्मूला है 180 मल्टीप्लाई n माइनस 2, 180 मल्टीप्लाई n माइनस 2 बाय नंबर ऑफ साइड n हो गया, ठीक है। अब n की जगह हम 5 पुट कर देंगे, n की जगह हमने यहाँ पे 5 पुट कर देना है। 180 मल्टीप्लाई n की जगह आ जाएगा 5 माइनस 2 बाय n की जगह 5 पुट कर देंगे। 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आ गया। 180 मल्टीप्लाई 3 बाय 5, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करके और फिर 5 से हमने डिवाइड कर देना बच्चों, हमारे पास आ जाएगा 108 डिग्री। ईच एंटीरियर एंगल जो हमारे पास आएगा 108 डिग्री आ गया बच्चों। नेक्स्ट पार्ट बी है 10 साइड्स है, 10 साइड्स। ईच एंटीरियर एंगल का फार्मूला लगाना है हमने, वही 180 मल्टीप्लाई n माइनस 2 बाय n माइनस 2 बाय n। तो n से मुराद हमारा 10 है, ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स से मुराद, n से मुराद हमारा क्या है 10 पुट करना है बच्चों, ठीक है। 180 मल्टीप्लाई 10 माइनस 2 बाय 10, ठीक है। 180 मल्टीप्लाई 10 माइनस 2 कितना हो गया 8 बाय 10, 8 बाय 10, ये 0 0 से कट गया बच्चों। 18 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 डिग्री आ गया, 144 डिग्री हमारे पास ये इसका आंसर आ गया, पार्ट नंबर बी। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट सी है बच्चों। सी इज इक्वल टू 15 साइड्स, सी कितना है 15 साइड्स हैं, ठीक है। तो ईच एंटीरियर एंगल फाइंड करने का वही फॉर्मूला है 180 मल्टीप्लाई n माइनस 2 बाई n से मुराद हमें बच्चों 15 पुट कर देना है। 180 मल्टीप्लाई 15 माइनस 2 बाई 15 माइनस 2 कितना होता है 13, तो 180 मल्टीप्लाई 13 बाई 15, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बच्चों 15 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 156 डिग्री आ गया, एंटीरियर एंगल आ गया। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज करनी है बच्चों। ऑफ द ट्राइंगल फाइंड द अननोन एंगल्स, हमने अननोन एंगल को हमने फाइंड करना है, अननोन ये वाला एंगल, ठीक है। तो हमने एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी यूज करके तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू और एक्स की वैल्यू। इंटीरियर एंगल गिवन है तो हमने इसकी एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है और इसकी वैल्यू निकाल देनी है, ठीक है। पार्ट ए बी सी तीनों एक टाइप के हैं। अब देखो ये हमें डायग्राम गिवन है, पार्ट ए ये हमें डायग्राम गिवन है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, अब प्रॉपर्टी हम लगाएंगे, प्रॉपर्टी ये है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है ना, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट एंटीरियर एंगल। ये बच्चों आपने फार्मूला याद करना है, ये प्रॉपर्टी आपने याद करनी है, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट एंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑपोजिट एंटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल हमारा बच्चों यहाँ पे x हो गया ना, और ऑपोजिट एंटीरियर एंगल कौन से हैं, ये 30 और 40, 30 प्लस 40 को ऐड कर देंगे, 30 प्लस 40 कितना हो गया 70 डिग्री, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट एंटीरियर एंगल, x इज इक्वल टू 30 प्लस 40, ये आ गया 70 डिग्री आ गया। बहुत आसान है। बी पार्ट है ही हमें डायग्राम गिवन है बच्चों, एंटीरियर एंगल है 50 और 70 आ गया, और एक्सटीरियर एंगल आ गया x आ गया, ठीक हो गया। अब वही x इज इक्वल टू इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑपोजिट एंटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल हमारे पास बच्चों है x है, और ऑपोजिट एंगल कौन से हैं 50 प्लस 70 या 70 प्लस 50, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 120 डिग्री बच्चों, हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। ये था हमारे पास पार्ट नंबर बी। नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट है। अब देखो ये एंटीरियर एंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल है बच्चों, वही फार्मूला, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट, ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स, सम ऑफ ऑपोजिट एंटीरियर एंगल्स, ठीक है। कौन से एंगल्स है, इंटीरियर। तो ये हो गया x इज इक्वल टू 30 प्लस 60, 30 प्लस 60 कितना हो गया 90 डिग्री आ गया, कितना आया 90 डिग्री। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस पे स्टार लगाना है आपने, ठीक है। तो क्वेश्चन में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, ठीक है। चले, फाइंड द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। अब हमने यहाँ पे बच्चों एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। रेगुलर 10 साइडेड पॉलीगॉन, 10 साइडेड पॉलीगॉन का हमने एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से और अच्छी तरह करना है। तो सबसे पहले हम इस पे स्टार लगाते हैं। आपको बताया ना कि आपको बिल्कुल हर एक्सरसाइज में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो आपको लगाए जाते हैं ताकि पेपर्स में आप इनको अच्छी तरह तैयार कर लें। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो इनको अच्छी तरह कर लें, ठीक है। सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ साइड्स हमें गिवन है बच्चों 10। सम ऑफ एंटीरियर एंगल्स कितने होते हैं 360, आपको खुद याद रखना है, ठीक है। सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल कितना होता है 360, ये आपने खुद याद रखना है। तो फार्मूला लगा देंगे एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ एंटीरियर एंगल्स ओवर नंबर ऑफ साइड्स, बस फार्मूला लगा देंगे। ये हो गया 360 और डिवाइडेड बाय 10, 360 डिवाइडेड बाय 10, 0 0 से कट गया तो हमारे पास आ गया एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 36 डिग्री आ गया, 36 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 इज the measure of 4 anterior angles of in irregular pentagon is 100, 108, 80 and 135, ठीक है। पेंटागन के 4 एंगल्स हमें पता हैं, ठीक है। फाइंड द मेजर ऑफ द 5th एंटीरियर एंगल, 5 नंबर वाला एंगल हमने बताना है। 4 एंगल्स पता है और 5th नंबर एंगल हमने बताना है बच्चों, ठीक है। तो आसान है क्वेश्चन, इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना है। सॉल्यूशन पे चलते हैं। वी नो दैट सम ऑफ 5 एंटीरियर एंगल जो होते हैं ना पेंटागन के, ठीक है, 540 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है 540 के इक्वल होता है, ठीक है। तो सम ऑफ 4 एंगल्स हमें गिवन है ना, इनको सम करते हैं 100, 108, 80 और 135। ये 4 एंगल जो हमें गिवन थे इनको हम सम कर लेते हैं, 423 आ गया, ठीक है। जब 5th एंगल निकालना है तो हम इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे बच्चों, हमने इसको और इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक हो गया। तो 5th एंगल इज इक्वल टू 5th एंगल इक्वल टू 540 माइनस 423, 540 माइनस 423, तो ये आ जाएगा 117 डिग्री, 117 डिग्री बच्चों हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर था 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज द मेजर ऑफ 6 एंटीरियर एंगल। अब हमें 6 एंटीरियर एंगल पता है ऑफ इरेगुलर हेप्टागन और 105, 140, 90, 130, 157 एंड 115। फाइंड द मेजर ऑफ 7th एंटीरियर एंगल, ठीक है। हमने 7th एंटीरियर एंगल निकालना है, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहले हमें सम पता होना चाहिए ना, ठीक है, सम पता होना चाहिए। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब सम ऑफ एंटीरियर एंगल ऑफ हेप्टागन, कितना है हेप्टागन का एंटीरियर एंगल बच्चों। अब हमें पता है 7 साइड होती है ना, तो ये 900। हम इस फार्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं सम ऑफ एंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई n-2, तो ठीक है। n से बड़ा 7, 7 - 2 5 हो गया ना। 180 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास आ जाएगा 900 आ जाएगा, ठीक है। हम इस फार्मूले से हम टोटल सम निकाल सकते हैं। हेप्टागन के 7 साइड्स होती हैं, n की जगह 7 पुट करेंगे इस फार्मूले में, ठीक है। 7 - 2 5, 5 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 आ जाएगा, ठीक है, याद होना चाहिए। सम ऑफ एंटीरियर एंगल्स ऑफ हेप्टागन कितना होता है 7 साइड का 900। सम ऑफ 6 एंगल्स हमें पता है 105, 140, 90, 130, 157, 115, ठीक है। इन सारों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 737 डिग्री, 737 डिग्री आ गया। अब हमें सम भी पता है और 6 एंगल्स का सम भी पता है। अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे जिस तरह पिछला क्वेश्चन किया था। 7th एंटीरियर एंगल हो जाएगा हमारा 900 माइनस 737, तो हमारे पास आएगा 163 डिग्री बच्चों, 163 डिग्री आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 इज फाइंड अननोन एंगल्स। अब बच्चों हमें जो अननोन एंगल है हमने वो फाइंड करना है, ठीक है। ये अननोन एंगल एक्स है, ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, ये हमें पता है, ये नहीं पता, ठीक है। अब हमें ये इसमें अननोन एंगल ये एक्स है, इसमें अननोन एंगल एक्स है, ये एक्स है और ये एक्स है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले इनका सम पता होना चाहिए किसकी इक्वल होता है, ठीक है।
ये पैराग्राम है, इसके ऊपर देखो ना, इनको पहले हम सबसे पहले हमने ये वाला फाइंड करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं पार्ट नंबर ए को। पार्ट नंबर ए हमारे पास, ये हमें डायग्राम गिवन है, ये डायग्राम हमें गिवन है, ठीक है। और इसमें हमने क्या करना है, हमें ये एंगल पता है, एक ये फाइंड करना है बच्चों, हमने एक्स ये हमें गिवन है 84, ये हमें 102 और ये 58, ठीक है। ये हमने पहले सबसे पहले ये एंगल फाइंड करें, ये हमें पता नहीं था ना, ठीक है। हमने 180 में से इसको 122 को माइनस करेंगे ना, या इन दोनों को ऐड करो ना, हमने समझो इसको निकाल लेते हैं ना, अभी इसको एंगल फाइंड करना है, ये वाला हमें पता नहीं है, ठीक है। इसको हम y रख लेते हैं, तो ये आएगा y प्लस 122, इन दोनों को सम करो 180 होता है, y प्लस 122 इज इक्वल टू 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन बन रही है ना बच्चों, ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक है। तो 180 की इक्वल है ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है। देखेंगे y प्लस 122 इज इक्वल 180, y प्लस 180 122 को हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो y इज इक्वल टू 58, मतलब ये वाला एंगल हमारा आएगा 58 आ गया, ठीक हो गया। अब इन तीनों का चारों का सम करेंगे ना बच्चों, ये ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है ना, 360 की इक्वल होता है, तो हम लिखेंगे सम ऑफ एंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है। तो अब इनको प्लस करेंगे, 84 डिग्री प्लस 102 डिग्री प्लस 58 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। ये हमें खुद पता होना चाहिए, ठीक है। अब इन सारों को प्लस कर लेंगे तो 244 आ गया, और प्लस x 244 जब राइट साइड पे जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस 244 डिग्री, तो हमारे पास आएगा 116 डिग्री, 116 डिग्री बच्चों हमारे पास इसका ये आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट नंबर बी है। अब हमें डायग्राम ये गिवन है, अब देखो इसकी कितनी साइड है, देखो 1 2 3 4 5, इसकी 5 साइड्स है ना, ये पेंटागन हो गया, ठीक है। तो पेंटागन हो गया, इसका सम कितना होता है 540 होता है। तो सम ऑफ एंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन इज इक्वल टू 540, ये हमें खुद याद रखना चाहिए, ठीक है, ये हमें खुद याद रखना है। सम ऑफ एंटीरियर एंगल्स कितने हो गए इसमें, इनको ऐड कर दो, ये हो गए, यहाँ से करो 117 डिग्री प्लस 105 डिग्री प्लस 115 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू 540। इन तीनों को चारों को ऐड कर देंगे बच्चों, 117 प्लस 100 प्लस 105 प्लस 115, सबको जब ऐड करेंगे तो आएगा 437 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 540। 437 जब राइट साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा 103 डिग्री, 103 डिग्री हमारे पास बच्चों इसका आंसर आ गया, ठीक है। बस आपने देखना है कि कौन सा पेंटागन है, तो 540 इक्वल हो गया, ठीक हो गया। अगर आपको फार्मूला ये नहीं करना तो आप इस फार्मूले से पुट करेंगे ना, 180 मल्टीप्लाई n-2, ठीक है। इस फार्मूले से आप वैल्यूज ये सब निकाल सकते हो। n से मुराद कितनी होती है, साइड देखो 1 2 3 4 5 है ना, यहाँ पुट कर लो 5 -2 3 आ गया, 180 मल्टीप्लाई 3 540 आ गया, ये आपका निकल आएगा। अब हमें साइड्स गिवन है, अब ये हमें डायग्राम गिवन है, ठीक है। इसमें देखो साइड गिवन 1 2 3 4 5 6 है ना। अब 6 है तो पहले आप देखो सम किसकी इक्वल होगा, n-2, 180 इंटू n 6 -2 180 मल्टीप्लाई 4, ये हमारे पास आ जाएगा 720 डिग्री, 720 डिग्री, ये आप खुद निकाल सकते हो। सम ऑफ एंटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागन, 7 साइड्स है ना, हेक्सागन होता है, ठीक है। तो 720 हो गया, कितना आ गया, इस फार्मूले से निकाल लिया। अब हम इन सारों को प्लस कर देंगे, ठीक है। 147 प्लस 70 डिग्री प्लस 128 डिग्री 138 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 102 डिग्री, ठीक है। इन सारों को जब प्लस करेंगे तो 102 डिग्री आ गया। x को छोड़ के बाकी सबको हम ऐड कर लेंगे तो 585 प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 720 डिग्री, और 585 को जब राइट साइड पे लेके आएंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 135 डिग्री आ गया, ठीक है बच्चों। 135 डिग्री हमारे पास आंसर आ गया। डी पार्ट है हमारे पास बच्चों, ये हमें डायग्राम गिवन है, इसमें देखो कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है। उसी तरह हम वैल्यू फॉर्म निकाल लेंगे, सम निकाल लेंगे ना, n-2 है ना, 180 इंटू 7 -2 180 मल्टीप्लाई 5 900 आ गया, ठीक है। 900 इसका टोटल सम आ जाएगा। सम ऑफ एंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएंगे, 900, ठीक है। इस फार्मूले से आप निकाल लो। तो अब हमें जो एंगल पता है उन सबको प्लस कर दें, 130 प्लस 122 प्लस 130 प्लस 130 प्लस 128 प्लस 138 प्लस x प्लस, ठीक है, ये इन सारों को प्लस करेंगे इज इक्वल टू 900 आ गए। अब x को छोड़ के और बाकी इन सबको ऐड कर लेंगे, यहाँ पे क्या आएगा 778 डिग्री,
778 को जब हम बच्चों राइट साइड पे लेके जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 122 डिग्री आ गया, इसकी वैल्यू जो अननोन थी। लास्ट पार्ट है बच्चों, अब इसमें पहले देखो नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी है 8। वही सम ऑफ इसका निकाल लेंगे, ये फार्मूला है 108 माइनस 2 180 मल्टीप्लाई 60, तो इसको हम करेंगे तो हमारे पास आ गया 1080, कितना आएगा 1080 डिग्री आ गया, सम आ गया इसका एंटीरियर एंगल का। सम ऑफ एंटीरियर एंगल इसको 1080 इस फार्मूले से निकाल लिया। अब इन सारों को प्लस कर देंगे, 140 प्लस 130 प्लस 100 प्लस 80 प्लस 280 प्लस 110 प्लस x डिग्री प्लस 110 इक्वल टू 1080 आ गया बच्चों। x को छोड़ के बाकी सबको हम जब ऐड करेंगे तो 950 आ गया। 950 को बच्चों राइट साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस 950 आ गया, और इनको दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 130 डिग्री बच्चों एक्सटीरियर एंगल आ गया। ये थी बच्चों हमारी एक्सरसाइज 8.3। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, इनके फार्मूलाज को ध्यान रखना है, तो कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। सिर्फ सबसे पहले जब आप एक्सरसाइज करें तो उसके फार्मूले याद कर लिया करें, ठीक है, और उसके बाद बाकी कोई मुश्किल नहीं है, जो भी होगा क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एंड मैं फिर आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।